हेलो फ्रेंड्स, मैं हरवीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानेंगे। देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। देखिए हम 9th 10th क्लासेस में पढ़ करके आए ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमें गिवन दिए जाते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो 6 अनुपात होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं आप सभी ने पढ़े हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 जो अनुपात होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो देखिए फिर हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि त्रिकोणमितीय फलन और अनुपात में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो किसी थीटा के लिए, हम कहें अगर थीटा के मान के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, साइन थीटा। कोई वैल्यू जब हमें एंगल दिया जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लगाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा सिमिलर रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को ही त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ठीक है, थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्लियर हुआ त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन। देखिए इफ हमने देखा कि साइन थीटा इक्वल टू हमने मान लिया एक्स, यहां से जब हम इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे थीटा की तो हमें क्या रिप्रेजेंट होगी, साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि हम साइन को इक्वल के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए इससे हमें इसकी डेफिनेशन क्या पता चलती है कि किसी कोण को अर्थात उस एंगल को उसके मान के रूप में रिप्रेजेंट करना, व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। किसी भी कोण को उसके मान के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। अब देखते हैं कंडीशन में आपको कुछ डिफरेंस बताता हूं। साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स की पावर -1 का डिफरेंस देखिए मैं बताता हूं आपको इसमें कि क्या अंतर होता है। ये आप समझ गए होंगे कि ये साइन इनवर्स एक्स क्या है। साइन इनवर्स एक्स हमारा एक त्रिकोणमितीय फलन यानी किसी भी एक एंगल का मान होता है। क्या होता है, किसी भी एक कोण का मान होता है। और इसे देखेंगे तो देखिए साइन एक्स की पावर -1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/sin x दैट विल बी इक्वल टू कोसेक एक्स। ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा। यस, रिलेशन होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों में, रिलेशन होता है 1/sin x इक्वल टू कोसेक एक्स। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन देम। यही जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि साइन इनवर्स एक्स ऑलरेडी क्या है, एक एंगल का मान होता है, किसी कोण का मान होता है, जबकि साइन एक्स की पावर -1 क्या होता है, हमारा खुद एक फलन होता है। इट मींस ये क्या है, हमारा एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देयर इज द मेजर डिफरेंस। ओके, नाउ देखते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यूज क्या क्या होती है हमारी। तो देखिए अब देखते हैं हम मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। मुख्य मान देखिए हमारा जो फलन है, फलन के मुख्य मान देखिए मैंने यहाँ लिखे रखे हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। बाकी 3 जो होते हैं वो इंटररिलेटेड होते हैं, ऑलरेडी संबंध होता है इनमें, तो ये इसी प्रकार में पता चलेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू दे रखी है -के π/2 और +के π/2 के बीच में रेंज दे रखी है।
इट मीन्स यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू पता चलती है कि माइनस के पाई बाई टू से लेके प्लस के पाई बाई टू। ये जो फलन होता है, फलन का जो मान डिपेंड करता है वो साड़ी में, ट्रिग्नोमेट्रिक साड़ी यानी त्रिकोणमितीय जो साड़ी होती है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू साइन के लिए -1 होती है, अर्थात उनके बीच की जो रेंज होती है परिसर, और उसी पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पहले से नोट कर रखा है ये कि साइन इनवर्स x की वैल्यू कहाँ डिपेंड करती है, माइनस के पाई बाई टू से लेके प्लस के पाई बाई टू, यानी ये इसका क्या होगा, मुख्य मान होगा। जब भी हमारी वैल्यू निकालनी होगी वो हमारी -1 से ज्यादा होगी और प्लस के 1 से कम होगी। पूरी ही टेबल में इस तरीके से साइन और साइन का रिलेशन। इसी प्रकार देखिए कॉस का रिलेशन जो है संख्यात्मक मान कोणों पर कहाँ निकलेगा, 0 से लेके पाई बाई टू के बीच का है, 0 से ज्यादा होगा और पाई बाई टू यानी 180 पर क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार tan का वैल्यू है माइनस के पाई बाई टू और प्लस के पाई बाई टू के बीच में रिलेटेड करेगा, तो इसी पर हमें संख्यात्मक मान इनके मिलते रहेंगे, प्लस माइनस की रेंज पता चलेगी। तो देखिए अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान। देखिए साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान निकालने से पहले हमें इसकी रेंज पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको अभी इसकी रेंज लिखाई थी, वो थी माइनस के पाई बाई टू से लेकर के प्लस के पाई बाई टू। ठीक, यानी जो इसकी जो रेंज थी वो इन दोनों के बीच में ही आएगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को जिस प्रकार सॉल्व करेंगे हम, साइन इनवर्स √3/2 = x, ये हमने लेट कर लिया। ठीक, साइन को उधर लेके जाएंगे अपोजिट साइड में, √3/2 = साइन x, इनवर्स हट जाएगा, साइन x हो जाएगा। देखिए हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है, एंगल की वैल्यू होती है, वो माइनस के पाई बाई टू और प्लस के पाई बाई टू के बीच में ही होती है। त्रिकोणमिति की टेबल में देखते हैं तो √3/2 किसका मान होता है साइन में, साइन 60 का। देखिए साइन 60 का मान √3/2 होता है। 60 को हम पाई के फॉर्म में लिखेंगे, देन साइन π/3 = √3/2। तो देखिए साइन x = साइन π/3, इट मीन्स x की वैल्यू π/3। π/3 जो वैल्यू है वो माइनस के π/2 और प्लस के π/2 के बीच में ही है। इससे साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/3 है। देखिए किस प्रकार पता चला हमें, हमने साइन इनवर्स x √3/2 को x के बराबर माना, साइन इनवर्स को लेके गए, √3/2 हो गया। टेबल में हमें पता है √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/3 की। साइन π/3 के इक्वल होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, x के कंपैरिजन में आएगा, x की वैल्यू आएगी π/3। इससे क्या पता चला कि हमें साइन का जो मान है, जो उसका फलन का मान, मुख्य मान है, वो क्या होगा हमारा π/3 होगा। इसी प्रकार हम और भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए cos इनवर्स 1/2। ठीक, तो देखिए cos इनवर्स 1/2 सिमिलर है, cos इनवर्स 1/2 = x, लेट कर लिया हमने ये इनवर्स, cos इनवर्स को उधर लेके जाएंगे इक्वल के दूसरी साइड में, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos x = 1/2। हमें cos की रेंज क्या होती है, जो cos की रेंज मैंने अभी आपको लिखाई थी 0 to पाई होती है। अब इसका मतलब है कि जो एंगल है उसका मान 0 और पाई के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। देखिए cos x, टेबल में हमें पता है ये वैल्यू cos 1/2 किसकी होती है, 60 की होती है। cos 60 का मान 1/2 होता है,
और cos 60 को हम पाई बाई 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए एज ऑन कंपैरिजन पाई की वैल्यू क्या पता चली, x की वैल्यू पाई बाई 3 आता है, cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान पाई बाई 3 है। दैट विल बी आंसर। ठीक, इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करना पता चला, किस प्रकार हम क्वेश्चन हल करेंगे। अदर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।